हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 23 एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। और रीजनिंग में जो टारगेट है वो 45 प्लस होना चाहिए। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 45 प्लस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैलेंस करेगा आपका। अगर जीके में थोड़ा बहुत कम स्कोर हो जाता है तो वो बैलेंस हो जाएगा कहाँ पे, रीजनिंग सेक्शन में। वही चीज़ अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो रीजनिंग कवर कर लेता है। तो रीजनिंग एक बैलेंस करेगा आपका बाकी दो सब्जेक्ट में से, अगर किसी में स्कोर थोड़ा बहुत कम आ जाता है तो। और रीजनिंग में 45 प्लस तो लाना इम्पॉर्टेंट ही है इस बार, क्योंकि आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा और वैकेंसी कम है, वो चीज़ भी आपको देखना है। तो रीजनिंग में फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे 45 आपके रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। टारगेट तो पहले यही होना चाहिए 45 मिनिमम। मैक्सिमम आप 47, 48, 49 आ जाते हैं, ठीक है। तो 45 लाना पड़ेगा अगर आपका पैटर्न 2022 वाला रहता है। तो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, वो डिपेंड करता है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। ये बताया जा रहा है एसएससी स्टेनो 22 के रीजनिंग के पैटर्न के हिसाब से कि इतना तो इस बार 23 में अगर पैटर्न सेम रहता है तो आना चाहिए। इंग्लिश में आपको मिनिमम 80 रखना ही पड़ेगा, ये आपको पता है कि मिनिमम 80। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 80 तो आपको मिनिमम इंग्लिश में लाना ही पड़ेगा। अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपके कम आती तो जी के सेक्शन में आपको फिर 25 के आसपास कवर करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल आपको ये स्कोर तीनों सेक्शन में टारगेट लेते हुए चलना है। अगर आपको थोड़ा बहुत, ऐसे भी नहीं कि टारगेट को बहुत हाई लेते हुए चल रहे हो आप, बिल्कुल ही 160 170 वाला स्टार्टिंग से, तो थोड़ा अगर यही चीज़ आप टारगेट माइंड में लेते हुए चलोगे तो मॉक में अगर ऐसा स्कोर नहीं आया तो वहाँ पे थोड़ा ये है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्कोर ऐसा लेते हुए चलना कि हाँ, मिनिमम ये टारगेट तो मेरा अचीव होना चाहिए हर मॉक में भी, और एग्ज़ाम में भी कम से कम मुझे इतना लाना है। बाकी मैक्सिमम इससे ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप टोटल काउंट करोगे 40, 20, 60, 70, 150 के आसपास आपका आ रहा है ये रॉ स्कोर। ये रॉ है, अब डिपेंड करता है कि अगर मॉडरेट शिफ्ट होता है तो इसमें आपका 7 to 8 मार्क्स जोड़ देना, और आपका थोड़ा इजी शिफ्ट रहता है तब भी आपका 3 to 5 मार्क्स आप ऐड कर लेना। तो इतने में ये है कि एक अच्छी फोर्स मिल जाएगी अगर पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहता है 2022 की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। रीजनिंग में देखो, अब स्ट्रैटेजी, बहुत सारी वीडियो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आ रही होंगी और देख भी रहे होंगे। स्ट्रैटेजी अब देखने की ज़रूरत नहीं है, अब काम करने की ज़रूरत है स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी देखो सबकी अलग अलग होती है, खुद की स्ट्रैटेजी तो अच्छा हो। और यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियो तो नहीं कहूँगा इसको रीजनिंग में, बट ये है कि अगर अभी आपका स्कोर 30 to 40 के बीच में आ रहा है तो ये अप्रोच लगा कि आप जो है 15 to 20 डेज में स्कोर को 45 के आसपास भी ले जा सकते हो। और वो डिपेंड करता है आपने कितना टाइम इसमें दिया है, ठीक है। तो विद इन 25 डेज मैं बोलता हूँ कि अगर इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना नहीं चाहिए। ये अप्रोच आप तभी लगाना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप क्वेश्चन को कर ले रहे हो। और इससे क्या होगा, इस अप्रोच से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, यानी टाइम की कमी तो आपको नहीं लगेगा। जितना लास्ट टाइम 2022 में था कि कई लोग 50 मिनट के आसपास ले रहे थे, कहीं ज़्यादा, यहाँ पे एवरेज जो 45 मिनट के आसपास रीजनिंग में ले रहे थे, तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप विद इन 25 मिनट्स या फिर ज़्यादा मैक्सिमम 37 मिनट के अंदर आराम से कर लोगे। तो ये अप्रोच आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, साथ में एक्यूरेसी के लिए भी बढ़िया है। और थर्ड चीज़, इस अप्रोच को अगर 10 to 15 डेज़ लगाते तो इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही दिखेगा। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनका भी 30 to 40 के बीच में स्कोर आ रहा है रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो जल्दी से इस अप्रोच को लगाने के लिए आपको पहले तो आपको जितना भी आपका सिलेबस उसे कवर करो। और ये अप्रोच क्या है वो चीज़, तो इसमें रीजनिंग को आपको 3 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में आपको उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका सेकंड लगता है। सेकंड का मतलब आपका ऐसा नहीं कि 10 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाता है, होने को 20 सेकंड में भी, 30 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड के अंदर होने वाले जितने भी। अब ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन आपके 40 सेकंड में कोई नहीं होता है, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये आपको देख के करना होता है। आपका डाइस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद डिक्शनरी में लगाने वाला, ये ऐसे हैं कि जो 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। तो पहले के आपको 30 क्वेश्चन ऐसे टारगेट करना है जो आप 1 मिनट के अंदर जो है कर लो। तो जब आप यानी फर्स्ट एक टाइम में ये चीज़ 30 क्वेश्चन आप कर लोगे, एक वही 1 से लेकर 50 तक में, उन 30 क्वेश्चन को ढूंढना है जो आपका 1 मिनट के अंदर कवर हो जाए। जब आप ऐसा कर लोगे तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जिनमें 1 मिनट या 10 सेकंड के आसपास जो है आपको टाइम लगता है। तब आप देखोगे 30 क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आपको मैक्सिमम 13 मिनट के आसपास लगेंगे। तो 13 मिनट में आपके पास ये है कि प्रेशर हट जाएगा कि मेरा ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो बाकी का टाइम है आप उन क्वेश्चंस को, 1 1 मिनट वाले क्वेश्चंस को आप देना। तो आप देखोगे कि 10 मिनट के आसपास जो है आपका 10 या 13 मिनट, बाकी के 13 मिनट में आपके 10 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन आप ऑलरेडी आप कर लोगे आराम से
25 टू 27 मिनट के आसपास, ठीक है। अब इसके ऊपर यह है कि कोई करने को तो 25-27 मिनट में डिपेंड करता है आपका शिफ्ट के ऊपर कि कैसा शिफ्ट है, तो होने को तो 30 मिनट के आसपास पूरा 50 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और नहीं तो जो आपका टाइम टेकन क्वेश्चन है उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो ये अप्रोच अब मैं इस चीज़ को एक मॉक फॉर्म में बता देता हूँ कि मॉक में कौन से वो क्वेश्चन है जो आपका 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपका 1 मिनट में होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, आपका 1.5 मिनट या 2 मिनट भी ले सकता है। तो 3 स्टेप में आपको रीजनिंग करना है। जब आप पहले स्टेप में करोगे ना, आप 30 टू 35 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं 50 में से जो आप आराम से कर लोगे, यानी 1 मिनट के अंदर भी आपका हो जाता है। उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कंटिन्यू क्वेश्चंस करे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इससे क्या होता है कि बीच में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इस वजह से आपका लास्ट 50 तक क्वेश्चन आप पहुँच ही नहीं पाते हो। कभी कभी आपका 50 अटैम्प भी नहीं होते, और अटैम्प होते भी हैं तो लास्ट में आपके पास टाइम कम मिलता है। उस टाइम कम की वजह से आपका जो ईजी क्वेश्चन होता है जो आपको पहले करना चाहिए था वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ये बहुत ही लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को, यानी जो अप्रोच है ना वो गलत है। अप्रोच ये है कि आपको पहले टाइम में पहले स्टेप में आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो आपका सेकंड के अंदर भी हो जाए, मतलब आपका 1 मिनट से अंदर, और जिनमें आपका एक्यूरेसी 100% रहता है, यानी जो आपका इजी बिल्कुल कह सकते हो ना, इजी देख के होने वाला, जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड स्टेप में थोड़ा बहुत जहाँ पे पेन चलता है, यानी जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, थोड़ा बहुत आप करके डायरेक्शन हो गया जहाँ पे पेन चलाना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा रहती है, तो सेकंड स्टेप में वो। और थर्ड स्टेप में उन क्वेश्चन को लेना जिनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, और उनमें चांसेस ये होते हैं कि हो भी सकता नहीं होता, बट थर्ड स्टेप तक पहुँचते आप देखोगे ना तो आप 45 के आसपास क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और इस चीज़ को बताने के लिए मैंने एक मॉक फॉर्म यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। ये एनालिसिस मैंने कर लिया और खुद करके भी देखा है कि कौन से क्वेश्चन आपके 1 मिनट के अंदर या 10 सेकंड 20 सेकंड और मैक्सिमम आपका 40 सेकंड के अंदर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन जैसे ये चीज़ आपको भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन आप कम टाइम में, जैसे इसमें है तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है आपका 1 मिनट के आसपास, तो ये आप सेकेंड स्टेप में कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन आपको कौन से करना है, अब ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगता है, तो इसको आप सेकंड स्टेप में, जैसे ये वाला है तो इसमें टाइम बहुत कम लग जाएगा आपको। यहाँ पे टाइम ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो इससे पहले बनाए थे, लेकिन वो वीडियो बनी नहीं थी, तो इसलिए टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में होने वाला है। और खुद ट्राई करना एक बार, ये वाला क्वेश्चन आपका कम टाइम में हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो 1 मिनट के अंदर वाला है, अगर 1 मिनट के अंदर आप कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा वाला था। 1 मिनट के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर होने वाला है। यहाँ पे तो 2-3 बार वीडियो बनाने के बाद भी 40 सेकंड दिखा रहा है, जबकि ये तो आपका शायद 10 सेकंड या 15 सेकंड में हो गया था, ठीक है। ये वाला आपका कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। जिन पे आपका अटैम्प्ट है वो आपका कम टाइम में देखते ही होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनमें टाइम आपको नहीं लगाना है। ये फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन है, ये वाला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये सेकंड स्टेप वाला है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। जिनमें क्लैरिटी और थोड़ा बहुत 1 मिनट या 10 सेकंड लगता है तो उनको सेकंड स्टेप में डालना। ये वाला अगर आता है, ठीक है, थर्ड स्टेप का क्वेश्चन है, ये वाला हो गया सेकंड स्टेप के लिए, ये वाला फर्स्ट स्टेप वाला है, ठीक है। तो और ये वाला फर्स्ट स्टेप का है। अगर ये 150 रूल से करते हो तो ये, अगर आप सर्कल बना के करते हो तो इसको सेकंड स्टेप में डालना है, ठीक है। ये वाला थर्ड स्टेप में लास्ट में, ठीक है, होता है तो ठीक, नहीं तो स्किप करना है। ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप वाला है, तो ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है कि 30 टू 40 सेकंड के अंदर ये वाला आपका हो जाएगा मैक्सिमम, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड स्टेप वाले ये आपका हो जाए, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ये वाला फर्स्ट स्टेप में, ये वाला फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फर्स्ट स्टेप वाला था, ये वाला फर्स्ट वाला था, ये वाला फर्स्ट में, ठीक है। तो यानी तरीका आपको क्या करना है, और ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें ध्यान रखना। तो इस अप्रोच को एक बार लगा के देखना, ठीक है, ट्राई करना। अगर ऐसा अप्रोच से आप नहीं कर रहे हो तो 3 स्टेप में आप रीजनिंग को इस टाइप से करोगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेकंड चीज़ एक्यूरेसी का लेवल ज़्यादा होगा। अगर आपने 45 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तो आपको पता होगा कि मेरे 44 के आसपास ठीक है, 43 ठीक है, जो 1 या 2 गलत होंगे वो सिली मिस्टेक्स हैं। और थर्ड स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका स्कोर वही है 45+ ईजिली पहुँच जाएगा। बट थर्ड स्टेप के लिए आपके पास टाइम तो बचा होना चाहिए ना, जो इन टाइम लेने वाले क्वेश्चन, तो उनके लिए टाइम बचाना पड़ेगा। अगर टाइम ही नहीं बचाएगा तो कम टाइम में आप उन्हें भी नहीं कर पाओगे और जो क्वेश्चंस आते होंगे वो गलत हो जाएगा। तो जो अप्रोच अभी तक चला आ रहा है ना रीजनिंग अटैम्प्ट करने का, काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग, कि कंटिन्यू करते जाते हैं। कंटिन्यू जब आप करोगे ना इस हैबिट के हिसाब से, तो आपके पास 10 या 12 क्वेश्चन, या हो सकता है 15 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बीच में ऐसे मिल जाएंगे जो आपका टाइम लेते हैं। और टाइम लेने की वजह से जो आपका कम टाइम में होने वाले थे, और एक्यूरेसी का लेवल जहाँ पे आपका
100% था कि ये गलत ही नहीं होता और टाइम भी कम लेता है, तो वो चीज़ रह जाता है और वही चीज़ लास्ट में प्रेशर की वजह से गलत हो जाता है, जिसे सिली मिस्टेक कहेंगे आप लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये अप्रोच से मैं खुद करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अप्रोच बेस्ट है और ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्वेश्चन को किस टाइप से करते हो। सबका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट अलग होता है, वो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 1 मिनट के अंदर या 30 to 40 सेकंड के अंदर कर लेते हो। उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, पहले उन्हें अटेम्प्ट करना है। सेकेंड स्टेप में उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिसमें 1 मिनट के आसपास लगता है और एक्यूरेसी 100%। थर्ड स्टेप में उन क्वेश्चन को करना है जहाँ पर थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है उनको। तो थर्ड स्टेप तक तो आपके पास क्वेश्चन से मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चंस बताएंगे। ऑलरेडी आप 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होंगे और एक्यूरेसी लेवल भी आपका 95% होगा। एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो बाकी डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। थोड़ा बहुत चेंज रहा था उसके सिलेबस में लास्ट टाइम, तभी एवरेज जो स्कोर था वो 75 के आसपास रहा था, 70 to 75 एवरेज। उसका रीज़न क्या था, कुछ चेंजेस वहाँ पर इंग्लिश में भी हुआ था। वो चेंजेस क्या है, एक डिटेल एनालिसिस के साथ मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इंग्लिश सेक्शन के ऊपर डिस्कस करूँगा। एक पेपर को एनालिसिस कर दूँगा क्योंकि 1 वर्ड भी शायद पूछे हुए थे इस बार, और थोड़ा जो सिनोनिम है उसको अलग अलग टाइप से पूछा हुआ था, तो कुछ चेंजेस किया हुआ था हर शिफ्ट में। तो उस चेंजेस क्या है वो चीज़ मैं अगले वीडियो में यानी इंग्लिश वाले सेक्शन में डिस्कस करूँगा। जीके के लिए 45 डेज़ की सीरीज़ है, टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने 30 डेज़ का दे दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी मैं एक साथ लिख के 45 डेज़ का टारगेट लिख के जो है एक पेपर में वो मैं सेंड कर दूंगा वहाँ पे PDF फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं तो डायरेक्ट वहाँ से देख लेना, नहीं तो ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे 30 डेज़ का टारगेट मैंने जीके में दे दिया। आप डेली टाइम टेबल के हिसाब से या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 45 डेज़ के टारगेट को आप 15 to 20 डेज़ में कर सकते हो कवर। और वो बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ के आसपास है और मल्टीपल टाइम भी आप रिविज़न कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे इंग्लिश को बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे और थोड़ा बहुत जो भी लास्ट टाइम पे कुछ अलग अगर पैटर्न में चेंज था या कुछ अलग क्वेश्चन टाइप पूछा हुआ था तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा चेंज होगा तभी जो एवरेज स्कोर था लास्ट टाइम इंग्लिश का वो 70-75 के आसपास था, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।